हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल राज पटेल आप सबका ARP ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग 5 सेकंड में निकालना सिखाने चल रहे हैं। आप लोगों को ज़बरदस्त ट्रिक के साथ शुरुआत करने चल रहे हैं और आप लोग देखिएगा। और आप लोग को मैं आशा करता हूं कि ये जो ट्रिक है और आप लोगों को पूरा बिना पेन उठाए भी याद हो जाएगा कि हाँ कैसे क्या होता है। आपसे कोई भी पूछे किसी संख्या का वर्ग, आप जबरदस्त ट्रिक की सहायता से तुरंत 5 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। 5 सेकंड में आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। आपको ट्रिक क्या है, ट्रिक पर आप ध्यान देंगे। देखो लिखा क्या गया है, 1 से 100 तक किसी भी संख्या का वर्ग सिर्फ 5 सेकंड में। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या क्या करेंगे आप, ए स्क्वायर फिर डॉट। क्या इसका मतलब ये हम समझाने चल रहे हैं। ए का मतलब होता है जैसे 2 अंक होंगे, 2 अंक पहला वाला ए मान लेंगे, दूसरा वाला क्या मान लेंगे, हम बी मान लिया जाएगा। तो हमें जैसे हम गुणा करते हैं नीचे से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। पहले हम इससे बी से बी का वर्ग करेंगे, फिर इसका गुणा, फिर 2 से गुणा, तभी तो 2ab आया, फिर इसका स्क्वायर करना है। बस क्या क्या करना है, हमें 3 स्टेप करना है। पहला हमें इसका वर्ग कर देना है, इसका वर्ग करने के बाद फिर इसका गुणा, मतलब जो अंक लिखे गए हैं इसका गुणा करके उसमें किससे गुणा करना है, फिर 2 से गुणा करना है। फिर उसके बाद फिर ये इसका दाहिने वाले का फिर हमें वर्ग करना है। आप किसी भी संख्या का वर्ग आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद ये तो सब पे रूल पर, और कुछ विशेष नियम भी होते हैं जिसको हम बताएंगे अभी। लेकिन पहले आप इसको सब पे जो रूल फॉलो करता है इसको देख लीजिए, और फिर उसके बाद जो विशेष नियम होते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग देखिए, हमने किसी भी संख्या का, पहले हम छोटी संख्याओं से इससे शुरुआत करके फिर बड़ी संख्याओं पर हम चलेंगे। जैसे कि हमने सबसे पहली सिर्फ 12 का ही ले लिया। ठीक है, 12 का स्क्वायर हमने ले लिया। 12 का स्क्वायर क्या होगा, साधारणतः आप लोग जानते हैं किसी भी संख्या का हमें वर्ग करना होता है तो हम लोग उसी संख्या का गुणा उसी में करते हैं। जैसे हमें 12 का वर्ग पूछा है, 12 का स्क्वायर पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 गुणे 12 करेंगे। जैसे हमें 18 का पूछ लिया तो क्या करेंगे, 18 गुणे 18 करेंगे। किसी भी संख्या, जैसे हमें 78 का वर्ग पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 78 गुणे 78 करेंगे। तो अब देखिए, ऐसे करेंगे तो ज्यादा जाएगा। अच्छा एक बार देख लेते हैं क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 12 गुणे 12 तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे 12 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 बराबर में 144 होता है। लेकिन अब इस पे हम ये जो ट्रिक है इसको कैसे फॉलो कराते हैं, देखिए आपको समझाने चल रहे हैं। हमने क्या बताया आपको, किसी भी संख्या का, आप मान लीजिए इसको नहीं याद, ध्यान से देख लीजिएगा। क्या, पहले आप इसका वर्ग कर दीजिए, इकाई का वर्ग कर दीजिए। आपको कुछ भी जो लिखा है इकाई का वर्ग करके जो है उसको लिख दीजिए आप। इकाई का वर्ग मैंने 2 है, 2 का वर्ग क्या कर दिया हमने, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। अब इसका हमने कहा था कि आप लोगों को गुणा करना है, मतलब इकाई और दहाई का गुणा करना है। इकाई और दहाई का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, जो आएगा उसका गुणा हमें कहा करना है, ऊपर 2 में। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमने इसको भी लो। ये दूसरा भी स्टेप पूरा हो गया। और तीसरा स्टेप क्या कहता है, हमें तीसरा मतलब एक का वर्ग करना है। एक का मान यहाँ पर कितना है, एक का वर्ग कितना होता है, 1। लो, जबरदस्त ट्रिक आ गई ना। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने कर दिया, आपको कितना करना है, 16 का वर्ग करना है। तो हमें क्या करना है, पहले इकाई का वर्ग कर दीजिए आप। इकाई का वर्ग, अब जैसे छोटी संख्या जिसका वर्ग हमें पूछा जाए उसी का पहाड़ा उतनी बार आप पढ़ दीजिए। जैसे 6 का वर्ग पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा जाएगा, कितना आएगा, 36। आप क्या कर दीजिए, आपका कितना हो गया, 36 हो गया। आपका हासिल कितना है, हासिल आप ऊपर लिख लीजिए, कितना हो गया आपका 36। हासिल कितना हुआ, 3। अब आप इसका गुणा कर देंगे, 6 का नम 6। अब जितना आएगा इसका मतलब आपको किसका गुणा करना है, पहले इसका फिर गुणा करने पर जो है आप देख लीजिए यहाँ पर किसका गुणा करना है, 1 का, फिर 6 का, फिर किसका, 2 का। सॉरी, इधर देख लेते हैं कितना करना है हमें, 1 का, 6 का, और उसके बाद ऊपर जो लिखा गया कितना, इतना। तो कितना हो जाएगा, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया। और हासिल हमारा कितना था, 3, 12 3 15, 15 की 5। फिर हासिल कितना आ गया आपका, 1 आ गया। फिर अब क्या, दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। तीसरा स्टेप हमारा क्या कहता है, एक का
एक का वर्ग कितना है, यहाँ पर एक है, एक का वर्ग कितना हो जाएगा एक, और हासिल हमारा कितना था एक, एक एक कितना हो गया ये 2 हो गया। आप किसी भी संख्या का वर्ग आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अब आप लोग और बड़ी संख्याओं पर चलते हैं, किसी भी संख्या का, जैसे हमने क्या कर दिया आपको 28 ले लिया, 28 का क्या होगा, आप लोगों को क्या बताया, इकाई जो है उसका वर्ग करना है। आप क्या कर दिया, आपको 8 है, 8 का वर्ग कितना होता है 64, आप क्या कर दिए, आप 64 की 4 हासिल कितना हो गया 6 हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं इसका, हमने क्या कहा है, देखो अब 2ab का मतलब क्या हुआ, मतलब इसका गुणा और इसका भी गुणा, तो आप चाहे डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, आपका आईक्यू लेवल तगड़ा है तो आप लोग डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। 2 8 16, 16 दूनी 32, अब 32 हासिल हमारा कितना था 6, 32 6 38, 32 6 38 हासिल कितना हो गया आपका, हासिल कितना हो गया आपका 3 हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कितना लिखा है, एक का वर्ग, एक का वर्ग कितना है 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और उसके बाद हासिल हमारा कितना था 3, 4 3 7, आपका 28 का वर्ग कितना होता है 784 होता है। ये आप किसी भी संख्या पर आप फॉलो करा कर देख लीजिए। आप जैसे हम बात करते हैं बड़ी संख्याओं पर, जैसे कि आपको हम ले लिए, मान लीजिए 92 ले लिया, 92 का स्क्वायर, ठीक है, 92 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, पहले इकाई हमारा कितना है 2, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 4 कर दिया, पहले बी स्क्वायर का काम खत्म है। 2ab का मतलब इसका गुणा, मतलब इकाई और दहाई का गुणा, फिर इसमें किसका गुणा 2 का गुणा। अब आप इसका गुणा डायरेक्ट कर ही सकते हैं, दो जो अंक लिखे हैं, कौन कौन लिखा गया है 9 लिखा गया और 2 लिखा गया, 9 और 2 का मल्टीप्लाई, 9 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 18, 18 का गुणा हमें किस में करना है 2 में, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 की 6 हासिल कितना 3। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा दहाई है दहाई का वर्ग कर दो, दहाई हमारा कितना है 9, 9 का वर्ग कितना होता है 81, और हासिल हमारा कितना था 3, 81 में 4 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक, ये हुआ, ये जो ट्रिक है इस पे। अब हम देख लेते हैं जो किसी भी संख्या के कुछ ऐसे होते हैं जो रूल, जो विशेष नियम फॉलो कराते हैं। जैसे हमें आपको बता दें, पहला विशेष नियम हम किस पर बात करते हैं, ठीक है, ये तो सब पे फॉलो होगा ये रूल। अब हम कुछ विशेष नियम पर देखते हैं जो हमारा ट्रिक होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग आप लोगों को बता दें, जैसे विशेष नियम पे पहला नियम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका इकाई 5 होता है उसका रूल बताने चल रहे हैं। आप तो उसके लिए पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग देखिए, पहला इकाई का अंक मान लीजिए 5 होता है, 5 का वर्ग तो 25 होता है, ये आप इसको जानते हैं। लेकिन अब दूसरा हम इकाई अंक कितना होता है 5, तो 5 कितना होगा 15 है। आप जान लीजिए कि जो भी हो, यदि 15 है, आप जान लीजिए कि 15 को इसका आप वर्ग कर दिए 25 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो दहाई है, दहाई में एक ऐड कर दीजिए, या दहाई के बाद वाली संख्या में इसी से गुणा कर दीजिए। दहाई हमारी कितनी है एक, एक के बाद हमारी कौन सी गिनती आएगी 2, तो 1 में 2 से गुणा किया जाएगा कितना आ जाएगा 2, बस यही 2 यहीं से चिपका दो, हो गया ना 225। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ करना नहीं, इससे आपको अगला हम देखते हैं किसी भी संख्या का। आप नियम जान गए, आपको करना क्या था, जिनके लास्ट में 5 है उसका वर्ग ज्ञात करने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है ये। ठीक, देखिए 5 है, आपने क्या कहा अब 25। अब आप एक बात कॉमन जान गए, अच्छा 5 है तो लास्ट में 25 आएगा ही, 25 हम भूल जाते हैं, 25 को हम याद नहीं रखते हैं, 25 को हमें बताना ही बताना है। अब आपको क्या करना है, जो दहाई है, दहाई हमारी जितनी रहेगी उसी के बाद वाली संख्या में हमें गुणा करना है। मतलब जैसे दहाई कितनी है 3 के बाद कौन गिनती आएगी 4, हमें 3 से किस में गुणा करना है 4 से। ये तो मन में भी कर सकते हैं हम लोग, 3 है, 3 के बाद वाली गिनती में गुणा करना है, तो 3 चौ 12, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1225 हो गया। ऐसे हमें कोई भी संख्या हो जिनके लास्ट में 5 आता है उसका वर्ग हम याद करते हैं। तो जैसे हमें दहाई कितना, जैसे हमें 56 का पूछ लिया, 56 का पूछ लिया, तो हमें 65 का ही पूछ लिया, इकाई का अंक 5 होना चाहिए ना, 65, तो 25 तो है ही। अब दहाई हमारा कितना है 6 के बाद कौन सी गिनती आएगी 7, इसलिए 6 7 42, 6 7 42 और 25 पहले से था 4225 हो गया। देख लेते हैं,
देखो जैसे हमें 65 का पूछ लिया, आप मल्टीप्लाई करके गुणा करके देख लीजिएगा जो बताया जा रहा है आपको। 5 है, 25 तो हो ही गया। हमने क्या कहा, दहाई जितना उसमें आप एक ऐड कर दो। दहाई कितना है, पहले दहाई लिख लो, और दहाई में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 के बाद कितनी होती है 7, इसी में 7 से गुणा कर दे, 6 7 42, और 42 से चिपका दिया था, कितना हो गया आपको 4225। एक किसी भी संख्या का वर्ग हो गया जिनके लास्ट में 5 आता है। एक और देख लेते हैं, ठीक है, जिनके लास्ट में 5 आता है। ठीक, जैसे आप बात कर लेते हैं 85 की बात कर लेते हैं, ठीक है 85। आप लोग 85 का एक बार खुद ही बताइए क्या करना है। 85, अच्छा 85 है, दहाई हमारा कितना है, दहाई 8 है, 8 के बाद कौन सी गिनती आएगी 9। इसका मतलब है 8 से हमें 9 में गुणा करना है, और 8 से 9 में हम गुणा करेंगे तो 8 9 72 हो गया। 25 हमारा ऑलरेडी पहले से ही है, तो 8 9 72, 7225। 85 का स्क्वायर कितना हो गया 7225। देख लेते हैं इकाई कितना है हमारा 5, 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25 तो है ही। अब उसके बाद हमारा दहाई कितना है, दहाई मतलब 8, 8 है, 8 के बाद कौन गिनती आएगी 9। अब इसी का आप गुणा कर दीजिए, 9 8 72, कितना हो गया ये 7225। ये आपका हो गया 7225। अब आगे और कुछ विशेष नियम पर बात करते हैं, ठीक है, कुछ विशेष नियम। अब हम कुछ जैसे कि 50 के करीब बात करते हैं। दो शब्द है, एक तो 50 से तुलना करना है, 50 से तुलना करना है तो सिर्फ हमें दो बात को याद रखना है। कौन सा बात, आप ये देखिए 50 से वो संख्या कितनी ज्यादा है, पहला रूल 50 से वह कितना ज्यादा है। और एक गिनती आप याद रखेंगे 25। 50 से जब तुलना करेंगे तो हम क्या याद रखेंगे 25। जैसे हमने कर दिया जैसे हमने 56 का ले लिया, 56 का ले लिया ना, तो अब आप लोग भैया ये बताइए 50 से संख्या कितनी ज्यादा है, 50 से कितनी ज्यादा है, 50 से कितनी ज्यादा है 6। तो जितना ज्यादा रहेगा आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। 50 से कितना ज्यादा है 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, आप पूरा लिखेंगे, जितना आएगा आप उतना लिखिएगा, 2 अंक लिखिएगा। 6 का वर्ग कितना हो गया 36, ठीक है। अब आपको हमने क्या बताया, आपको 50 से कितना ज्यादा है तुलना करने में एक शब्द याद रखनी है 25। अब आप यहाँ 25 भी अपने मन में रखिए 25। तो अब यही जितना ज्यादा रहेगा 25 में आप वही उतना ऐड कर दीजिएगा। 25 में कितना जोड़ेंगे 6, 25 6 31, कितना आपका आंसर आ गया, लो 31 36। कितनी अच्छी ट्रिक है, आप ये किसी पर भी फॉलो करा सकते हैं, ठीक है। मतलब बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वह 50 से कितना ज्यादा है और 50 से कितना कम है। यदि कम रहेगा तो ये 25 में जो ऐड कर रहे हैं 25 में वो संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वह 25 से कितना, वो 50 से कितना कम है। जैसे कि हमने आपसे बात कर लिया भैया 43 का स्क्वायर 43 है, अब भैया कितना 50 से संख्या कितनी कम है, आप लोग क्या कहेंगे 7। अच्छा 7 कम है ना, अच्छा हाँ सर 7 कम है तो इसका मतलब हमें किसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। हमने क्या बताया, यदि 50 से ज्यादा रहेगा तो जितनी ज्यादा रहेगी 25 में उतनी संख्याएं जोड़ दी जाएगी, और जितना कम रहेगा 25 में उतना हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए 43 50 से कम है ना, इसलिए आपकी इस बार क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अब 25 में हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में 60 जाएगा तो कितना आ गया, 15 में से 7 गया तो 8 आ गया। अब उसके बाद यहाँ से 2 था, 1 चला गया, कितना बचा, मतलब 18 आ गया। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 18। ये तो अभी आप लोगों को जब तक समझ नहीं आई हुई है तब तक आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और लेकिन जब आप तुरंत इसको रूल को समझ जाएंगे तो आप लोग 2 1 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आंसर तुरंत का तुरंत मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे हमने बात कर लिया आपको 46 का, ठीक है, 46 का स्क्वायर 46, ठीक है, 46 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा हाँ सर आपने क्या बताया था 50 देखना है, ये 50 के करीब है कि नहीं है, हाँ 50 के करीब। 50 से कितना कम है ये 4, हमें इसका वर्ग नहीं करना है, हमें जिससे तुलना करनी है, मतलब 50 से तुलना करना है, जितना कम रहेगा और या जितना ज्यादा रहेगा उससे हमें उसका वर्ग करना है। तो ये 50 से कितना कम है 4, नहीं तो स्टार्टेड बच्चे गलती क्या करते हैं, वो इसका वर्ग करने लगते हैं और सर कहते हैं आया नहीं आंसर।
तो हमने क्या बताया, 50 से आप तुलना करिए कितना कम है, 50 से कितना 4 कम है, आप 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या बताया है, आप 25 है, 25 में हमें क्या घटाना है, जितना कम है, कितना कम है, 4 कम है, 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 21। आपका 46 का स्क्वायर कितना होता है, 21 16 होता है। आप बस इतना, अब ये तो था थोड़े छोटी छोटी गिनती। अब बड़ों पे बात करते हैं। जैसे हमसे कह दिया जाए, ठीक है, आपको बताना है सर 64 का वर्ग, ठीक है, 64 का स्क्वायर ज्ञात करना है। आप ये तो रूल लगेगा ही, ठीक है, ये तो रूल लगेगा ही। और जो हमने विशेष नियम बताया है उसके लिए भी आप देख लीजिए, फॉलो करेगा। हमने कहा था कि आप देखना है 50 से कितना कम है और यह कितना ज्यादा है। तो अच्छा 64 50 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 14। आप 14 का वर्ग आपको पता होगा, 14 का वर्ग अभी हमने सिखाया था, 14 का वर्ग कितना होता है 196। अच्छा सर आपने तो अभी तो ये 196 आ गया, अब हम क्या करेंगे, 196 आ गया है। अब आप लोग के दिमाग में बातें जरूर चलेंगी, अरे सर हम क्या लिखे। अब आपको सिर्फ कोई भी हो, सिर्फ हमें 2 ही अंक लिखना है, कुछ भी आ जाए हमें कितना लिखना है, 2 अंक। 2 अंक के अलावा जो हमारा बचता है वो हमारा हासिल हो जाता है या कैरी हो जाता है। देखते हैं हम। अब 14 ज्यादा है, 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, और हमारा कैरी कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए हमने कहा है कि 25, आप 25 याद रखिएगा। कितना ज्यादा था भैया ये 14, 25 में हम जब 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया और उसके बाद 3 हो गया। ठीक है ये आया, लेकिन हमारा और कैरी हमारा कितना था, ये कैरी हमारा 1 था, 39 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40। तो 64 का वर्ग कितना होता है 40 96 होता है। ये भी रूल हो गया, किसी का भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे अभी हम कम का बात कर लेते हैं, जैसे 64 है तो हम बात कर लेते हैं, जैसे हम 34 का बात कर लेते हैं, ठीक है। 34 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। आप किसी का भी, मैं तो बस 2-4 एग्जांपल देके समझा दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा हाँ सर आपने चाहे और रूल लगाइए और चाहे आप इसका वर्ग करके इसका गुणा करके चाहे जो भी कर लो। देखो दोनों करके मैं इसमें दोनों करके दिखा दे रहा हूं। ये वाला आपको हमने क्या बताया, इकाई का वर्ग कर दो। इकाई का वर्ग कितना होता है 4 है, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। तो आप क्या करेंगे, आप 6 लिख दिए, हासिल कितना हो गया 1। अब और आपको ये रूल, अब इसका मतलब 2 ये भी कैसे आया, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 जो आया उसके बाद 2 से गुणा करना, मतलब इसका गुणा और 2 से, कहने का मतलब 3 गुणे 4 गुणे 2, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, और हासिल एक कितना था 25, 24 एक 25 हो गया। हासिल फिर कितना हो गया, अब आप इसका वर्ग कर दो, ठीक है। 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 हासिल कितना था 2, 9 2 11। 34 का वर्ग कितना होता है 1156 होता है। ये तो रही बात इसकी। अब आप इसको क्या करेंगे, जो अभी मैं रूल बताया था इससे आप देखिएगा, 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 16 कम है। 50 से 16 कम है तो 16 का आप वर्ग कर दीजिए। 16 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, तो 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। 256 हमने कहा इकाई लिखा जाता है, कितना लिख दिया हमने 256 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, आपको 256 हो गया, आपको याद रखना है एक 25, तो जितना कम रहेगा उतना आप घटा दीजिए। कितना कम था 16, आप 16 घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहां से उधार गया, यहाँ पर कितना 15, 15 में से कितना निकाल दिए 6, तो 9 6 15, ये 9 हो गया, और उसके बाद 1 में से 1 गया कुछ नहीं, तो आपका कितना आया 9 हो गया, और हासिल हमारा कितना था 2, 9 2 11, 1156। आप वैसे भी लगाए तब भी 1156 आया, और ऐसे भी लगाए आपका 1156 ही आया। चलो और आगे विशेष नियम पर हम बात करते हैं। अब 100 के करीब देख लेते हैं, ठीक है, 100 के करीब देख लेते हैं। 100 के करीब देखो, जब हमें 100 से तुलना करेंगे तो 100 से तुलना करेंगे तो किसी संख्या कुछ नहीं, हम जैसे 25 इसमें याद कर रहे थे 50 के करीब, इसमें कुछ नहीं याद करना, सिर्फ हमें 100 से ही तुलना करना है, बस 100 से तुलना कर देना है बस। जैसे हमने कह दिया आपका 96 का स्क्वायर कर दीजिए, 96। अच्छा ये बताइए, अब हमें 100 से तुलना करना, तो 100 से ये कितना ज्यादा है, सॉरी 100 से ये कितना कम है 4 कम है,
जितना कम रहेगा आप उतना ही उसका ही स्क्वायर करके आप लिख दीजिएगा, जितना भी कम रहेगा। तो अच्छा हाँ, इस 100 से 4 कम है तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 हो गया। फिर उसके बाद अब आपको कुछ और याद नहीं करना, हमें इसी से मतलब है। जो संख्या रहेगी, कितना है हमारा 96 है, इसी में कितना कम था 4, 4 घटा दिए, 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 अच्छा गया 2, और कितना आ गया यहाँ पर 92, 92 16। 96 का वर्ग कितना होता है, 92 16 होता है। आप ऐसे किसी भी संख्या का आप देख लीजिए, और दूसरा मैं दिखाने चल रहा हूं आपको। बस आप एक बार नियम कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, बस आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे हमने कह दिया कि भैया आप हमें बताइए 87 का, 87, तो देखो ये कितना कम है, 87 100 से कितना कम है, 100 से 13 कम है। आप 13 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो गया, 13 का वर्ग कितना होता है 169। हमने कहा है सिर्फ हमें क्या लिखना है, 2 ही अंक लिखना है, और एक हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। जितना कम है वही इसी में क्या कर दो आप, घटा दो, कितना हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 8 में से कितना हो जाएगा, 1 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, 74 हो गया। हासिल एक कितना हो गया 75, 75 69। आपका कितना 87 का स्क्वायर कितना होता है, 75 69 होता है। ठीक है, ये हुआ सारे विशेष रूल, किसी का भी 1 से लेकर 100 तक। और बस थोड़ा सा और देख लीजिए, 100 से ज्यादा भी आप लोग कुछ नहीं, जितना है आप, जैसे 100 से ज्यादा है तो आप जितना ज्यादा होगा उसी में आप उसको जोड़ दीजिएगा। जैसे हमने कह दिया कि आपको, ठीक है, 100 से तुलना जब करेंगे तब, जैसे हमें 100 से तुलना करनी, जैसे हमसे पूछ लिया जाए अच्छा आप बताइए 108 का, 108 का स्क्वायर, 108 कितना 100 से ज्यादा है, 8, 8 का आप वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 64। अब 108 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 116। 108 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 111,664 हो जाएगा। आप किसी का भी देख लीजिए, हमने 115 का कर दिया, कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 होता है, तो 225 में सिर्फ 25 ही लिखेंगे, 2 हमारा क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। अब 115 में 15 जोड़ेंगे, 115 में आप 115 जोड़ेंगे तो 130 हो जाता है, देख लीजिएगा कितना हो जाएगा 130। हासिल हमारा कितना था 2, कितना हो जाएगा 13,225, किसका वर्ग 115 का वर्ग हो जाएगा। आप ऐसे किसी का भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर और आगे देखते हैं, किसी का भी ज्यादा वाले में बात करते हैं, ठीक है। आप 100 से जब तुलना की जाएगी, जो संख्या रहेगी उसी में ही हमें जोड़ना और घटाना है। या 100 से ज्यादा रहेगा तो उसी संख्या में जितना ज्यादा रहेगा उसको हम जोड़ देंगे, या 100 से कम रहेगा तो वो संख्या में हम वो संख्या घटा देंगे जितनी कम रहेगी। चलो हम 118 का देख लेते हैं, या 123 का देख लेते हैं, कितना ज्यादा है भैया 123 में कितना, 100 से कितना ज्यादा है 23। 23 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 529 होता है, कितना होता है 529, तो हमने 23 लिख दिया, हमारा कैरी कितना हो गया 5 हो गया। अब ये बताइए आप लोग 123 में हम 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। 143 में 23 जोड़ेंगे तो 146 हो जाएगा, और 46 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। 5123 आपका आंसर हो गया। यदि बस ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो आप लोगों को यदि हमारा वीडियो समझ में आया हो, यदि हमारी बताई गई ट्रिक आपको अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।